नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संयुक्त फलन के बारे में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले हम संयुक्त फलन की परिभाषा की ओर जाएं तो यदि u बराबर एफ एक्स वाई तथा x और y भी किसी अन्य चर के फलन हों, जैसे x बराबर फाई टी एवं y बराबर साई टी, तो u एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहलाता है। इसे हम अगर अवकलन करें तो du बाई डी टी बराबर डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी रूप में लिखा जाता है। यहाँ डी यू बाई डी टी यू का टी के सापेक्ष संपूर्ण अवकलन गुणांक है। अब यदि मान लीजिए कि फंक्शन वही है u बराबर एफ एक्स वाई, लेकिन अब x और y एक से अधिक चर पर डिपेंड हैं, जैसे x बराबर फाई t1 t2 तथा y बराबर साई t1 t2। तो इस अवस्था में u दो स्वतंत्र चर t1 तथा t2 का संयुक्त फलन कहलाता है तथा डेल u ओवर डेल t1 बराबर होगा डेल u बटा डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल t1 प्लस डेल u बटा डेल y इंटू डेल y बटा डेल t1। इसी प्रकार से डेल u बाई डेल टू बराबर होगा डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल t2 प्लस डेल u बटा डेल y इंटू डेल y बटा डेल t2। अब हम कुछ ऐसे फलनों की बात करते हैं जो स्पष्ट नहीं होते हैं, तो उन फलनों को अस्पष्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो दो चर x तथा y में फलन एफ एक्स वाई बराबर 0 एक अस्पष्ट फलन कहलाता है यदि हम x को y की पदों में या y को x के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकें। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो फलन होगा एफ एक्स वाई बराबर 0 वो अस्पष्ट फलन कहलाता है। इसका मतलब वो फलन स्पष्ट नहीं है। उनके अवकलज भी अलग तरीके से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज का मतलब एक बार अवकलन जो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम मानते हैं कि एफ एक्स वाई बराबर सी है और यह x का अवकलनीय फलन परिभाषित है। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हमें ये सिद्ध करना है कि माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स बटा डेल एफ ओवर डेल वाई होगा। शर्त यह है कि डेल एफ बटा डेल वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम इसको हल करने के लिए सोचें तो हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि एफ एक्स वाई दो चर x तथा y का फलन है एवं y चर x का भी फलन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई को x का संयुक्त फलन माना जा सकता है। अगर ये एफ एक्स वाई एक्स का संयुक्त फलन है
तो परिभाषा अनुसार डेल एफ बाई डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्योंकि एफ क्या है? एक्स वाई का फलन है, इसलिए एक्स के सापेक्ष भी होगा और वाई के लिए भी होगा। अब पूरा फलन एफ एक्स वाई जीरो है, इसलिए डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो दोनों को हम मिला दें तो हम ये कह सकते हैं डेल एफ बटा डेल एक्स प्लस डेल एफ बटा डेल वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। जिसे हम हल करें तो हल करने पर प्राप्त होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स अपॉन डेल एफ बटा डेल वाई, जहाँ कंडीशन है कि डेल एफ बटा डेल वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर डेल एफ और डेल वाई बराबर जीरो होगा तो डी वाई और डी एक्स क्या आ जाएगा? अनंत, जो कि हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज। पुनः क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स वाई दो चर एक्स वाई के फलन है और वाई भी एक्स का फलन है, इसलिए पहले अवकलज के रूप में हम डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स बटा डेल एफ और डेल वाई, जहाँ डेल एफ बटा डेल वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, लिख सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि डेल एफ बटा डेल एक्स और डेल एफ बटा डेल वाई को एक्स का संयुक्त फलन है। तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एल एच एस तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आर एच एस जो आपका है यू बटा वी का फॉर्मूला लगेगा, और फिर इस प्रकार से हो जाएगा माइनस डेल एफ बटा डेल वाई डी बाई डी एक्स डेल एफ डेल एक्स माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स डी बाई डी एक्स डेल एफ बटा डेल वाई बटा डेल एफ बटा डेल वाई का होल स्क्वायर। अब हम क्योंकि इसको आंशिक में करना पड़ेगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल एफ बटा डेल वाई माइनस पहले से लगा हुआ है ब्रैकेट डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स इंटू डी वाई और डी एक्स ब्रैकेट बंद माइनस डेल एफ और डेल एक्स ब्रैकेट डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू एफ बटा डेल वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई और डी एक्स का मान हमें पता है क्या है। डी वाई और डी एक्स बराबर है माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स डेल एफ बटा डेल वाई। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। जब हम इसको रख के एलसीएम लेके हल करते हैं तो ये आता है डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ब्रैकेट बड़ा वाला डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल एफ बटा डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस टू डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेल टू एफ डेल एक्स बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू एफ बटा डेल वाई स्क्वायर एंड डेल एफ बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसको याद करने की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि डेल एफ वाई डेल एक्स बराबर पी है, डेल एफ बटा डेल वाई बराबर क्यू है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर आर है, डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई बराबर एस है, तथा डेल टू एफ बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर टी है। पी क्यू आर एस टी ये एक स्टैंडर्ड है, इनको याद रखना है ये किसके बराबर क्या होता है। तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर बाई टी बटा क्यू क्यूब। ये हम याद करने की दृष्टि से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको संयुक्त फलन के बारे में बताया, अस्पष्ट फलन बताए, अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज बताया और अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज बताया। आप इन सब का आज मनन करें। कल के व्याख्यान में हम इन पर आधारित प्रश्न करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे का और व्याख्यान मेरे एक दो बच्चे हैं, फिर हमारा इस पेपर का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा
अति आवश्यक कार्य के लिए ही आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर निकलें, प्रशासन का सहयोग करें, खुद भी स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ रखने का शपथ लेवें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।